सड़कों की खाक छान रहे हैं। उनको समझना पड़ेगा कि हम पागल नहीं हैं, हम बखुशी यहाँ पे नहीं घूम रहे। ये हमारी जो है बका का मसला बन चुका है, हमें जलील ख्वार किया जा चुका है। अगर जीएन बलोच का कोई जुर्म है, अगर हसनैन बलोच का जुर्म है, अगर दीगर लापता अफराद का कोई जुर्म है तो उनको अदालतों में पेश किया जाए। आपको अपने अदालतों पर यकीन होना चाहिए, आपको अपने इंस्टीट्यूशन पर खुद यकीन होना चाहिए, तब यहाँ की आवाम को उन इंस्टीट्यूशन पर यकीन होगा। आप हुक्मरान जिस ज्यादती के साथ लोगों की जबरी गुमशुदगियां पर खामोश है, यह बात से शर्म है। मुस्तकबिल के अंदर आपको इस शर्मनाक अपनी शर्मनाक कैफियत पर बहुत अफसोस करना पड़ेगा। आपको आज वक्त है कि लोगों के हक में बोलना होगा, लोगों को सामने लाना होगा, अपने इंस्टीट्यूशंस पर एतमाद करना होगा। इन तमाम तरमाओं बहनों को, इन बच्चों को इंसाफ देना होगा। जीएन बलोच, हसनैन बलोच पिछले 6 दिन से जिंदानों में कैद हैं और हम उनके लवाकीन को पता भी नहीं है कि उन किस कैफियत में है, उनके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ इंस्टीट्यूशन है, आपके साथ अदालत है, आप अपने अदालत में लाकर पेश करें, जुर्म को साबित करें। इस मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक, इंसानी कानून और आइन के मुताबिक उनको जो भी सजा होगा उनके लवाकीन को कबूल होगा। लेकिन इस तरह एक बच्चे को उठाकर गायब करने से पूरे खानदान को दरबदरी की कैफियत में डालना, मैं समझता हूँ ना इंसानी जो है इक़दार में आता है, ना अखलाकी तौर पर जायज है, ना आईनी तौर पर जायज है, ना कानूनी तौर पर जायज है। हमारा पुरजोर मुतालबा है हुक्काम बाला से, मुक़्तदर आला से कि हमारे जितने भी नौजवानों को गायब कर दिया गया है उनको वापस लाया जाए, उनको अपनी अदालतों में पेश करें, उनका फेयर ट्रायल हो, जो भी उनको सजा होगी, जो भी उन पर साबित होगा जुर्म, वो आइन के मुताबिक अब दे दे, हमें कबूल होगा। लेकिन हम हरगिज ये कबूल नहीं करेंगे कि आप सालों तक उनको गायब करें, सालों तक उनको जो है वो जिंदानों में कैद करके रखे और ना इंसाफ के जो है वो अपने जो दायरे हैं उनको आप अपने पांव तले रोंदे। ये किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। मैं तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने, जो जीएन के घर से लेकर पैदल प्रेस क्लब तक साथ हमारे चले और यहाँ तक आए, जीएन और हसनैन की बाजियाबी का जो है मुतालबा किया, एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड किया। मैं समझता हूँ कि इस पुरअमन एहतजाज का जो सिलसिला है वो हम जारी रखेंगे और उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारे प्यारे हमें लौटाए नहीं जाते। बहुत शुक्रिया। जीएन बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, जीएन बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, बलोच लापता अफराद को बाजियाब करो, बाजियाब करो, बलोच लापता अफराद को बाजियाब करो, बाजियाब करो, हसनैन बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, जीएन बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो। कुछ देर नारे लगाएं, उसके बाद वैसे अब तकरीरों का सिलसिला खत्म हो चुका है, तकरीर के बाद नहीं होगी। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अगर के दोस्त नारे मारना चाहते हैं नारे मारें, उसके अलावा ये एहतजाज इस वक्त तकरीरें नहीं होगी तो वाइंड अप हो चुका है पुरअमन तौर पे। और आगे भी हम अपना लायामल देते रहेंगे जब तक कि हमारे प्यारे नहीं आते। एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और इसको मजीद वसत भी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जीएन बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, हसनैन बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, We want जस्टिस, We want जस्टिस, आमिर बलोच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, जीएन बलोच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, तमाम लापता बलोचों को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, We want जस्टिस, बलोच स्टूडेंट वांट जस्टिस, बलोच स्टूडेंट वांट जस्टिस, बलोच स्टूडेंट वांट जस्टिस, जीने का हक दो, जीने का हक दो, जीएन बलोच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, हसनैन बलोच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, शबीर बलोच को, बाजियाब